जमीन सोने की हो गई। सिर्फ आंखों का धोखा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाथ ऊपर किया और सूरज को पकड़ के नाउज़ुबिल्लाह नीचे कर दिया। किसी अंधे को खड़ा करके पूछा जाता कि बताओ जमीन के नीचे पानी था, उसने अपना रुख ही बदल लिया है। बाबा जी की जय हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सोचकास्ट विद AR। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। ये लोग एक लोहे की तार की मदद से ज़मीन में पानी तलाश करते हैं। होता कुछ यूँ है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद वाली साइड पे जब नए मकान बन रहे होते हैं या कहीं भी नए मकान बन रहे होते हैं तो वहाँ पर पानी के कनेक्शन की अशद ज़रूरत होती है। ज़मीन में से पानी बोरिंग के ज़रिए निकाला जाता है। जब लोग बोरिंग करके थक जाते हैं और उन्हें पानी नहीं मिलता, तब इन लोगों को बुलाया जाता है। ये लोग एक लोहे की तार की मदद से अपनी रूहानी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ज़मीन में पानी तलाश करते हैं और कहते हैं बच्चा यहाँ पर बोरिंग करो, यहाँ से पानी निकलेगा। क्या ये वाकई हकीकत है या सिर्फ एक कहानी, एक मिथ है? आज हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे और ये भी देखेंगे कि इसका इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ हुआ और इसे क्या कहते हैं। अच्छा, वैसे ये महान कारनामा सिर्फ पाकिस्तान में ही अंजाम दिया जाता है। यकीन जानिए पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। हाँ, इस ट्रिक का इस्तेमाल पूरी दुनिया में इल्म हासिल करने के लिए किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इस ट्रिक का इस्तेमाल लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जाता है और हम बड़ी ही आसानी से बेवकूफ़ बन भी जाते हैं। जानते हैं इसके पीछे वजह क्या है? हमारे ईमान की कमज़ोरी। हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो चुका है कि हमें जब भी कोई एक नई ट्रिक दिखाता है जो हमने उससे पहले कभी नहीं देखी तो हम उसके फ़ैन हो जाते हैं। हम समझते हैं इसके पास कोई रूहानी ताकत है, इसके पास कोई गैब का इल्म है। हम उसके पाँव में बैठ जाते हैं और पूछते हैं सरकार हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हमें अपनी खिदमत करने का मौका तो दें। फिर वो आपसे क्या क्या करवाता है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हम फिर भी इन लोगों के जाल में क्यों फंस जाते हैं? हालांकि हम ये बात जानते हैं कि ये सिर्फ आंखों का धोखा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये हमारे ईमान की कमज़ोरी तो है, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी वजह हमारे बड़े भी हैं, जिन्होंने हमें अपने बुजुर्गों की इस कदर कहानियाँ सुनाई है कि हम यकीन करने पर मजबूर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर फ़लाँ बुजुर्ग ने ज़मीन पे हाथ मारा, ज़मीन सोने की हो गई। फ़लाँ बुजुर्ग पानी पर चला करते थे। फ़लाँ बुजुर्ग ने हाथ ऊपर किया और सूरज को पकड़ के नाउज़ुबिल्लाह नीचे कर दिया। बस ये लोग इन्हीं कहानियों का फ़ायदा उठाकर हमें बेवकूफ़ बनाते हैं और हम लोग बेवकूफ़ बन भी जाते हैं, क्योंकि ये कहानियाँ हमारे दिमाग में इस कदर बिठा दी गई हैं कि जब भी कोई बात किसी बुजुर्ग से रिलेट करके बताई जाती है हम उस पर यकीन कर लेते हैं और तहकीक तक नहीं करते, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है। दोस्तों, इन लोगों को अक्सर वाटर डिटेक्टर भी कहा जाता है। इन लोगों की एक छोटी सी टीम होती है जिसमें एक बाबा जी तो लाजमी होते हैं, जिसके चेहरे पर नूर होता है लेकिन दिल अंदर से काला हो चुका होता है, क्योंकि उसके अंदर से इंसानियत मर चुकी होती है। ये बाबा जी एक लोहे की तार पकड़ते हैं और चंद कदम आगे चलते हैं। फिर अचानक लोहे की तार तेज तेज घूमने लगती है। फिर बाबा जी ज़मीन की तरफ इशारा करके कहते हैं कि यहाँ पर बोरिंग करो, यहाँ से पानी निकलेगा। लोग समझते हैं कि इनके पास कोई रूहानी इल्म है और इनकी बात पे यकीन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बाबा जी इतने यकीन से बात कहते हैं कि यहाँ से पानी निकलेगा, लोग मान लेते हैं। लेकिन ये सब एक ड्रामा है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। इस ट्रिक को डॉसिंग कहा जाता है। डॉसिंग एक पुरानी टेक्निक है। इसका रिकॉर्ड हमें आज से 500 साल पुराना मिलता है। उस वक्त के लोग ज़मीन में सोना तलाश करने के लिए इस ट्रिक का इस्तेमाल करते थे। होता कुछ यूँ था कि उनके पास एक लोहे का छोटा सा रॉड होता था जिसे वो लेकर चलते थे। जैसे ही उस लोहे के रॉड को ज़मीन के नीचे से ख़ास दर्जा हरारत महसूस होती थी, वो लोहे का रॉड हिलने लगता था। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप दो मैग्नेट्स को कुछ फासले पर रखें तो वो अपने आप हरकत करने लगते हैं। ऐसी ही ट्रिक आप अपने हाथों के साथ भी कर सकते हैं। अगर आप अपने हाथों को कुछ फासले पर रखें और इन्हें बेख्तियार छोड़ दें तो आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपके हाथ खुद ही बंद होना शुरू हो गए हैं। ये एक इल्यूजन है। इसे आइडियो मोटर इफेक्ट कहा जाता है, जिसमें इंसान बेख्तियार हो जाता है और जिस पे इंसान का जहन मुतमईन हो वो चीज़ उसके हाथ खुद ब खुद करने लग जाते हैं। साइंस ने जब भी इस ट्रिक के बारे में सुना, साइंस हैरान हुई। फिर साइंसदानों ने इस ट्रिक पर एक्सपेरिमेंट्स किए। साइंसदानों ने 2 बड़े टैंकर्स मंगवाए, उन्हें दूर खड़ा कर दिया, एक में पानी डाला और एक में पानी नहीं डाला। फिर इन लोगों को बुलाया गया और कहा गया कि बताओ किस में पानी मौजूद है। और यकीन जानिए कि सक्सेस रेट 0 था। यह बिल्कुल ऐसे था जैसे किसी अंधे को खड़ा करके पूछा जाता कि बताओ किस टैंकर में पानी, और वो दूर से इशारा करके बताता कि फ़लाँ में पानी हो सकता है।
सेम सक्सेस रेट किए थे। यानी कि इस चीज़ का हकीकत से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में टेस्ट किए गए, हार्वर्ड, MIT, यहाँ तक कि जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ में भी टेस्ट किए गए। फिर ये बात साबित हुई कि ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है, एक इल्यूजन है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। और यहाँ पर ये फ्रॉडिये किसी जगह पर जाते हैं, वहाँ पर कुछ कदम चलते हैं, लोहे की तार घुमाते हैं और उससे 5 या 10 हज़ार रुपये बटोर लेते हैं। अक्सर 20 से 30 हज़ार भी लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर बोरिंग करो, यहाँ से पानी निकल आएगा। अगर पानी निकल आए तो बाबा जी की बल्ले बल्ले हो जाती है, हर जगह पे नाम छा जाता है और मजीद काम मिलने लगता है। और अगर पानी ना निकले तो बाबा जी उसी पर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि भाई तेरी किस्मत ख़राब है, ज़मीन के नीचे पानी था, उसने अपना रुख ही बदल लिया है। भाई वाह, बाबा जी हर हाल में सेफ, बाबा जी की जय हो। हकीकत ये है कि ये एक क्राइम है, ये एक रिपोर्टेबल ऑफेंस है। जब भी आप कहीं पे ये कारनामा होते देखें तो इसे लाजमी रिपोर्ट करें, क्योंकि ये काम 420 यानी 2 नंबरी में आता है। ये बाबा जी के पास ना तो कोई इल्म है, ना कोई डिग्री, ना ये हाइड्रोलॉजी जानता है, ना ये जियोलॉजी जानता है, और ये खुद इंजीनियर बना फिरता है। हालांकि इसके पास इंजीनियर की कोई डिग्री है ही नहीं, बल्कि इंजीनियर खुद इस बात को इनकार करते हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जैसे एक इंजीनियर ने एक बार बताया कि वो इस्लामाबाद वाली साइड पर अपना घर बना रहा था, तो उसे पानी की ज़रूरत पड़ी। उसने बोरिंग की तो पानी नहीं निकला। फिर उसे मशवरा दिया गया कि फ़लाँ बाबा जी को बुला लो, वो आपको ज़मीन के नीचे पानी तलाश कर देंगे। लेकिन उस इंजीनियर का ईमान कमज़ोर नहीं था, उसने उन लोगों की बातों पर यकीन नहीं किया और उसने अल्लाह पर यकीन करके दोबारा बोरिंग की, लेकिन पानी फिर भी नहीं निकला। तो लोगों ने उसे तंज करना शुरू कर दिया कि तुमने अल्लाह के नेक बंदे का इनकार किया है, जब तक तुम उससे माफ़ी नहीं मांगोगे अब तुम तरस जाओगे, ज़मीन के नीचे से पानी नहीं निकलेगा। फिर उसने तीसरी बार दोबारा बोरिंग की तो पानी निकल आया और फिर उन सब लोगों के मुंह बंद हो गए। यहाँ पर बात सिर्फ यकीन और ईमान की है। जिसका यकीन अल्लाह पर, ईमान अल्लाह पर होता है, उसे सब कुछ मिल जाता है। मैंने अपनी रिसर्च के दौरान एक वाटर डिटेक्टर का पीछा किया। ये लाहौर का रिहायशी था, मैं उसका नाम लेना पसंद नहीं करूँगा। ये 3000 रुपये लेकर ज़मीन के नीचे पानी की तलाश करता। मैंने उससे पूछा कि भाई ये क्या माजरा है, आप कैसे ये करते हैं? तो उसने बताया, मैं खुद कुछ नहीं करता, मैं एक लोहे की तार पकड़कर 10 से 12 कदम चलता हूँ। अगर ज़मीन के नीचे पानी हो तो ये तार खुद ब खुद घूमने लगती है। मैंने कहा कि मैं तुम्हें 5000 दूंगा, तुमने ये ट्रिक मेरे कैमरे के सामने करनी है। यकीन जानिए, जब उसने ये ट्रिक कैमरे के सामने की तो मैंने देखा वो उस तार को खुद ही आहिस्ता आहिस्ता हिला रहा था। यकीन जानिए, ये ट्रिक आप और मैं अपने घर में भी कर सकते हैं। यार, जब हम ज़मीन के नीचे पानी तलाश कर सकते हैं, हमारे पास बड़े बड़े बाबे मौजूद हैं, तो हम क्यों इंडिया से पानी की भीख मांग रहे हैं? इंडिया पानी बंद करता है तो करे, हमारे पास तो वाटर डिटेक्टर मौजूद है भाई। चलिए अब साइंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं साइंस इस बारे में क्या कहती है। जब भी कोई लोहे की तार पकड़कर कुछ कदम चलता है तो वो तार खुद ब खुद हरकत करने लगती है। इसे डिवाइनिंग रॉड या डॉसिंग रॉड कहा जाता है, मगर साइंस इसे साइकोलॉजिकल इल्यूजन कहती है, या इसे इडियोमोटर इफेक्ट भी कहा जाता है। जब आपका जहन किसी बात से एग्री करता है, आपका जहन किसी बात को मानता है, तो आपके जिस्म में मौजूद मसल्स हल्की हल्की सी हरकत करते हैं जो आपको महसूस नहीं होती, जिसकी मदद से वो तार हरकत करती है। यकीन जानिए, इन बातों का रूहानी इल्म से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ये सिर्फ ईमान की कमज़ोरी है कि लोग इन बातों पर यकीन करने लग जाते हैं। दोस्तों, जो भी निज़ाम चल रहा होता है, फ्रॉड उसी निज़ाम से रिलेटेड आता है। जैसा कि आपने अभी देखा, कुछ लोग फेक ट्रिक के ज़रिए लोगों को लूट रहे हैं और लोग हंसी खुशी उन्हें पैसे दे भी रहे हैं, क्योंकि उनके पास इल्म ही नहीं है। लोग इसे रूहानी इल्म समझ रहे हैं। आपका काम है सवाल करना, पूछना, सोचना, समझना, सवाल तो लाजमी करना। जब तक आप सवाल नहीं करेंगे, ये लोग ये काम करते रहेंगे। अगली बार जब भी कोई बाबा आपके पास आए और आपसे कहे कि मैं आपके लिए ज़मीन में पानी तलाश कर दूं, तो आप उसे बिठाएं, पानी पिलाएं, चाय पिलाएं और उससे कहें कि अब आप जा सकते हैं, पहले अपने जिस्म में पानी की कमी पूरी करें, फिर हमारे पास आइएगा। शुक्रिया। आज का टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक, नई सोच के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। साइनिंग ऑफ, पीस।